बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने प्यारे दोस्तों का मेज़बान मास्टर शेफ़ और आप देख रहे हैं मास्टर शेफ़ का यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने प्यारे नाज़रीन के लिए इंतहाई आसान सी रेसिपी बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है तवा फ्राई चिकन पोटा कलेजी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पोटा कलेजी कैसे बनाई जाती है। जब हम पोटा कलेजी बनाते हैं तो इसमें पोटा सख्त रह जाता है और कलेजी नरम हो जाती है। तो आज मैं आपको चिकन पोटा कलेजी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें कलेजी नरम रहती तो है लेकिन पोटे को कैसे नरम किया जाता है, ये टिप्स मैं आपको इंशाल्लाह इस रेसिपी में बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास चिकन पोटा कलेजी है। पोटा कलेजी को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा और इसमें फालतू चर्बी को भी हटा लीजिएगा। तो इसके साथ ही ये चॉप किए हुए प्याज है और इसके साथ ये मेरे पास चॉप किए हुए टमाटर हैं। इसके साथ ये ऑयल है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। और इसके साथ ही ये मेरे पास नमक है, ये साबुत कुटी लाल मिर्चें है मेरे पास, ये हल्दी है, ये काली मिर्चें हैं, ये सब्ज़ मिर्चें हैं स्लाइस कटी। इसके साथ धनिया है, ये धनिया पाउडर है और गरम मसाला, और ये ज़ीरा है। इसके साथ ही ये मेरे पास तेल हैं। तो इन तमाम अज्जा को मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करता हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं इसको दोबारा। सबसे पहले आपने चिकन पोटा कलेजी ले लेनी है 500 ग्राम के बराबर। आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और इसके बाद आपने इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर सिरका डाल देना। सिरका डालने से ये है कि इसमें स्मेल नहीं होगी और ये पोटा नरम भी होगा। तो 1 टेबलस्पून के बराबर आप इसमें नमक डाल दें। नमक डालने के बाद आपने 1 टेबलस्पून के बराबर फुल जो है अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल देना है। तो सिरका डालने से इसमें स्मेल नहीं आएगी। तो ये कुटी लाल मिर्चें हैं, इसके साथ ये मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर है, ये हल्दी है 1 टीस्पून के बराबर, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। इसके बाद ये ज़ीरा है 1/2 टेबलस्पून के बराबर, ये आपने इसके अंदर डाल देना है। और ये धनिया पाउडर है 1/2 टेबलस्पून के बराबर और 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला है, वो आपने इसके अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए रख देना है। 35 मिनट के बाद इस चिकन पोटा कलेजी की मैरिनेशन को देखें। ये माशाल्लाह देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप इसको जितनी देर रखेंगे उतना ज़्यादा ही इसमें टेस्ट आएगा। आपने एक तवा ले लेना है, तवे में तकरीबन आधा कप के बराबर आपने ऑयल डाल लेना है। ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर चॉप किए हुए प्याज हैं 1 कप के बराबर, वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं और प्याज को अच्छे तरीके से सोते करना है आपने हल्की आंच में, ताकि इसका कलर थोड़ा सा वाइट रहे। तो इसके बाद आपने ये जो चिकन पोटा कलेजी थी मैरिनेशन करके रखी थी, या आपने इस तवे के अंदर डाल देनी है प्याज के साथ। तो ये देखें माशाल्लाह, जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए चिकन पोटा कलेजी का, तो आपने इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाल देने हैं। टमाटरों को थोड़ा सा स्टेर करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है। तो आपने टमाटरों को गलने देना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो 5 से 10 मिनट के बाद ये दोबारा देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया। टमाटर हालांकि गल चुके हैं इसमें। आप चाहें तो इसमें दही डाल सकते हैं, मैंने इसमें दही नहीं डाला, मैंने इसमें टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है तो सिरका भी मैंने इसमें डाला है, तो इस वजह से मैंने इसमें दही नहीं डाला। तो ये माशाल्लाह ज़बरदस्त सी चिकन पोटा कलेजी मेरे 3 से 4 मिनट तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। तो मैं इसमें ये
सब्ज़ मिर्चें डालूँगा और धनिया डालूँगा। आप मेरी ये बनाई हुई रेसिपी इंशाल्लाह खाएँगे तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे और इसमें मज़ीद सब्ज़ मिर्चें मैं डालूँगा। की गार्निश थोड़ी सी डाल लेनी है। ये तकरीबन 3 से 4 अदद स्लाइस मिर्चें थी और आपने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालकर इसको मिक्स कर लेना है। मेरी ये बनाई हुई रेसिपी देखने में जितनी खूबसूरत है इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ना पसंद आई तो आप इसको बेशक जो है ना मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो है इसकी मैंने प्रेजेंटेशन की है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स देने से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी ये खाने की रेसिपी आपके लिए लेके आएँ। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।